हम सब जानते हैं कि नंदी भगवान महादेव के वाहन हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी हमेशा शिवलिंग के ठीक सामने ही क्यों विराजते हैं? और क्यों महादेव के दर्शन से पहले नंदी के दर्शन आवश्यक माने जाते हैं? इसका उत्तर केवल वाहन होने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपी है हठ, प्रतीक्षा और परम भक्ति की वह गूढ़ कथा, जिसने एक अर्षि पुत्र को नंदीश्वर बना दिया। यह कहानी है शिलाद ऋषि की। शिलाद ऋषि एक महान तपस्वी थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उन्होंने महादेव से एक पुत्र का वरदान मांगा, लेकिन साधारण पुत्र नहीं, बल्कि ऐसा पुत्र जो अयोनिज हो, जो मां के गर्भ से जन्मा न हो और स्वयं शिव के आशीर्वाद से उत्पन्न हो। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान प्रदान किया। एक दिन जब शिलाद अर्षि यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तभी धरती से एक अद्भुत बालक प्रकट हुआ। उस बालक का तेज सहस्र सूर्यों के समान था। वही बालक आगे चलकर नंदी कहलाया। शिलाद ऋषि ने नंदी का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से किया, लेकिन कथा में एक दुखद मोड़ आने वाला था। एक दिन दिव्य आर्षि मित्र और वरुण आश्रम में पधारे। नंदी को देखकर उन्होंने भविष्यवाणी की, यह बालक अल्पायु है, इसकी मृत्यु निकट है। यह सुनकर शिलाद ऋषि शोक में डूब गए। जब यह बात नंदी को पता चली तो उन्होंने न डर दिखाया न शोक। वे मुस्कुराए और बोले, जिसने मुझे जीवन दिया है वही मेरी रक्षा भी करेगा। इतना कहकर बालक नंदी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसी कठोर तपस्या आरंभ की जो देवताओं के लिए भी असंभव थी। उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया। एक पैर पर खड़े होकर केवल शिव नाम का जाप करने लगे। उनकी तपस्या के तेज से तीनों लोग कांप उठे। अंततः भगवान शिव को प्रकट होना ही पड़ा। महादेव ने नंदी से वरदान मांगने को कहा, लेकिन नंदी ने न अमृतत्व मांगा न कोई सिद्ध। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरी केवल एक ही इच्छा है। मैं हर क्षण हर पल आपके साथ रहना चाहता हूं। मैं आपके सानिध्य से कभी दूर नहीं होना चाहता। नंदी की इस निस्वार्थ भक्ति और अटूट प्रेम को देखकर भगवान शिव द्रवित हो गए। उन्होंने नंदी को न केवल अमृतत्व का वरदान दिया, बल्कि उन्हें बैल का मुख प्रदान कर अपने सबसे बड़े गण, अपने सखा और अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने कहा, हे नंदीश्वर, आज से मेरे दर्शन से पहले संसार तुम्हारे दर्शन करेगा। जो भी अपनी मनोकामना तुम्हारे कान में कहेगा, वह प्रार्थना सीधे मुंह तक पहुंचेगी। तुम मेरे और मेरे भक्तों के बीच सबसे पवित्र सेतु बनोगे। इसीलिए आज नंदी केवल एक वाहन नहीं, बल्कि प्रतीक्षा, धैर्य और निस्वार्थ भक्ति के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल समर्पण से होकर ही जाता है। महादेव के इस परम भक्त के लिए कमेंट्स में अवश्य लिखें, ओम नंदीश्वराय नमः।